हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे अदिति जो होती है वो बोलती है कि साजभाती दीदी आप चिंता मत कीजिए, देख लीजिएगा एक दिन दादा भाई ज़रूर आएंगे। तभी साजभाती बोलती है नहीं अदिति, मैं उनके बारे में सोचती नहीं, फ़िलहाल तो मैं अभी अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ और मैं उस पर ही फोकस करती हूँ। जिसको छोड़ के जाना रहता है उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए जिसे जहाँ जाने जाने देते हैं और मैं अब उन सब बातों को और नहीं सोचना चाहती। इट्स हर्ट्स मी। तभी अदिति बोलती है साजभाती दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सब पूछना नहीं चाहिए, बट व्हेन आई हर्ड अबाउट यू एंड दादा भाई का रिलेशन ना, मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बहुत बुरा लगता है आपके लिए कि इतना सब कुछ प्यार देंगे तो कोई इंसान इसे कैसे कर सकता है। तब यहाँ पे साजभाती बोलती है हो सकता है ऐसा हो गया हो, बट अदिति छोड़ो इस बात को, बहुत टाइम हो गया, जो हो गया उसे भूल नहीं सकते हैं। और तुम अपने और ऋषि की शादी पे ध्यान दो, ठीक है। तभी अदिति बोलती है काश ऐसा होता, मैंने आपको बोला था ना इस घर के मर्दों का एक ये रवैया बन गया है, ऋषि का भी कुछ इस तरह से ही है। तभी यहाँ पे साजभाती बोलती तुम ऐसा क्यों बोल रही हो अदिति, क्या ऋषि तुमसे प्यार नहीं करता? तुम दोनों का तो लव मैरिज हुआ है ना। तभी अदिति बोलती है कुछ बातें जो हमारे बीच में कोई है, पर ये मैं आपको बाद में फ्री होकर आराम से बताती हूँ, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक को उसकी मैम लेके आती है, मैत्री मैम, और बोलती हैं कि स्टेज पे जैसे तुम्हारा नाम अनाउंसमेंट होगा चले जाना। झनक बोलती है मैडम जी मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी मैत्री बोलती है कि इसमें डरने की क्या बात है, तुम अपने आप को अपना पूरा टैलेंट दिखाना, देखना लोगों को तुम पसंद भी आओगे, इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है, सो डोंट वरी ओके। तभी हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो स्टेज के पीछे खड़ी होकर देख रही होती है और उसके बाद यहाँ पे एंकर जो होती है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को बदलाती है, यानी सरकार मिसेस सरकार को, और वो जाती है और वो बोलती है कि हम बस चाहते हैं बच्चों का एजुकेशन किसी भी हाल में पूरा हो, किसी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ अन्याय ना हो, और अगर किसी बच्चे या बच्ची के साथ होता है तो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। अगले 3 सालों के लिए मैं ही एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगी और वो भी यहीं की हूँ। झनक को अच्छा भी लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है झनक का साथ में मिला है। तभी वो बोलती है अगर इस कॉलेज का डीन हो या कोई टीचर, कोई भी किसी को भी बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको हैंडल करना एक किसी सबके बस की बात नहीं होती है, इसलिए हर बच्चों को इसमें ध्यान देना चाहिए और टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं चाहती अगली बार से किसी भी प्रकार का इस तरह से धरना हो। हाँ कुछ चीज़ों की वजह से हुआ था, पर अगर डीन साहब ध्यान देंगे और किसी भी ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर के दबाव में आके अगर ये सब डिसीजन ना लेंगे तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज़ मैं अपना तो एक्शन ले लूँगी, है कि नहीं डीन सर। उसके बाद वह कह के चली जाती। तभी डीन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, जब से ये लड़की आई है तब से मेरे इंसल्ट पे इंसल्ट हुई, इसकी भारी कीमत चुकाएगा। दूसरी तरफ हम कहते हैं दीप जो होता है वो आयुष को बोलता है क्या हुआ आयुष, झनक आ रही है या नहीं। तभी वो बोलता है अरे हाँ झनक डांस करेगी, देखना आ रही है। और ये डीन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब देखो उसके पीछे पड़ा रहता है, कोई उसके साथ नाचना ही नहीं चाहता है, जबकि वो कितनी टैलेंटेड है, उसको मन है नाचने का, लेकिन वो उन सब की भी बातों को इग्नोर कर दी। अब जब पता चलेगा कि वो मेन डांसर जो है वही नहीं आई है तो फिर ये लोग को झनक को लेना पड़ेगा। तभी यहाँ पे दीप बोलता है अरे भाई सब कुछ ठीक है ना, तुझे झनक का नाम आते ही तो इतना ब्लश क्यों करने लगता है। तभी आयुष बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं, तू ज़्यादा सोच रहा है। तभी दीप बोलता है अरे बस बस झूठ मत बोल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे एंकर जो होती है वो बोलती है अब हमारे बीच में एक ऐसी संगीतकार है जिनको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं आप लोगों के सामने, आई होप आप लोगों को पता होगा। उसके बाद वो साजभाती सान्याल को बुलाती है, आमंत्रित करती मंच पे, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और तालियां से गड़गड़ाहट से भर उठता है मंच। उसके बाद अदिति जाके ऋषि के बाजू बैठ जाती है। साजभाती जो होती है वो बोलती है वैसे तो मैं अभी तो शोज़ इतनी करती नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया है, लेकिन हाँ जब इतने प्यारे बच्चों का मुझे इनविटेशन आया इस कॉलेज से तो मैं मना नहीं कर पाई, मैं अपने आप को खुद को रोक नहीं पाई, मेरी प्रैक्टिस तो छूट गई है, बट देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ ऋषि जो होता है पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा होता है। तभी अदिति बोलती क्या हुआ तुम किसी देख रहे हो। तभी ऋषि बोलता है किसी को भी नहीं। ऋषि दूर से झनक को देख रहा होता है, सोच रहा होता है झनक कितनी प्यारी लग रही है, सच में एकदम सुंदर सी लग रही है। झनक का मैंने पहला डांस उसके गांव में देखा था, काश सब फिर से देख पाऊँ। तभी साजभाती जो होती है बोलती है आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के मन के पसंद का गाना गाऊँ और वो सब आप लोग को ज़रूर पसंद भी आएगा।
उसके बाद सांझबाती जो होती है वो गाना गाना स्टार्ट करती है और जैसे वो इतना ही इमोशनल होकर गाना गाती है कि मानो सबके दिलों को छूने लगता है। नीलू से भी रहा नहीं जाता, इसलिए नीलू जो थी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। उसे लगता है वो ये गाना ज़रूर सुनाएंगी। झनक जो होती है वो दूर खड़े होकर सुन रही होती है और सोचती है कि ये कितना अच्छा गाना गा रही हैं, काश मैं इससे अच्छे से डांस कर पाऊँ और मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो। तभी यहाँ पे सांझबाती के जो अंकल रहते हैं वो बोलते हैं, अब बोलती है कि वो धृतमान को भूल गई है, देखो उसके हर पंक्ति में हर लाइन में ऐसा लग रहा है दर्द है और आज तक नहीं भूल पाई। तब इसकी माँ बोलती है, आखिर 15 सालों का प्यार था, ऐसे कैसे कोई भूल सकता है, मुझे नहीं लगता वो भूल सकता है कोई, आखिर इतना प्यार किया है उसने हमसे, झूठ बोलती ताकि हम चिंता ना करें उसकी। यहाँ पे सांझबाती जैसे उसी में खो जाती है। जब भी वो गाती है तो सब लोग के मानो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो खड़े होके तालियों से गड़गड़ाहट करते हैं। सांझबाती जो होती है उसके बाद वह एकदम से उसकी आंखें भर आती है और वह नीचे की तरफ आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिष्टी पहुंच जाती है और उसके सारे दोस्तों झनक को बोलते हैं, तुम अपने आप को कोई बहुत बड़ी हीरोइन मत समझो, ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो बोलती है, मैत्री मैडम ने बोला जैसे नाम अनाउंस हो जाने के लिए। तभी मिष्टी बोलती है, हे यू, तुम्हें डांस आता होगा पर गाँव वाला, तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पे शहर वाला डांस करना है और अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हें पता है ना क्या हो सकता है। तो प्लीज़ तुम्हें नाचना है तो प्लीज़ हमारी इज्जत बचाना, एक्चुअली हमारी नहीं अपनी इज्जत बचाना, ठीक है। तभी यहाँ पे एक लड़की और हंसने लगती है, बोलती पता नहीं कैसे नाचेगी, इतनी इंसल्ट कराएगी कुछ नहीं, मुझे तो तुम्हारे लिए डर लग रहा है। तभी झनक बोलती है, आप लोग को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लोग मेरे पे हंसेंगे हंसने दीजिए, मेरा मजाक उड़ाएंगे उड़ाने दीजिए, मुझे इस बात से कोनो फिक्र नहीं है, तो आप लोग क्यों फ़िक्र कर रहे हैं मेरी इतनी। उसके बाद झनक जो होती है उन लोग को इग्नोर कर देती है। तभी मिष्टी बोलती है, इसके ज़्यादा पर उड़ गए हैं, समझ में नहीं आता, वैसे तो इसको डांस तो आता नहीं है दूर दूर से, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन छोड़ो अभी इससे कौन बहस करे। तभी उसके दोस्त बोलते हैं, हमने प्लान किया है आज झनक के साथ हम कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो डांस के लिए इनवाइट करते हैं। यहाँ पे मिष्टी को इनवाइट किया जाता है पहले ही डांस के लिए, जहाँ पे पूरे फैमिली वाले बहुत ही ज़ोरों शोरों से तालियां बजा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ झनक का भी नाम अनाउंस्ड होता है, जहाँ पे आयुष और दीप भी काफ़ी खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। आयुष को हमेशा झनक के लिए चीयर करना रहता है, इसलिए वो कर रहा होता है। झनक भी बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो बहुत ही मेहनत और लगन से कहीं तो पहुँची रहती है। अर्शी बोलती है, लो अब ये कहाँ से आ गई, ये तो जहाँ देखो तहाँ रहती है। उसके बाद ऋषि भी जो होता है वो झनक को देख के एकदम खुश हो जाता है। अदिति से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, अदिति को लगता है जैसे कि ऋषि फिर से उसमें खो गया है। दूसरी एजुकेशन मिनिस्टर के बाजू वाली मैम बताती है, ये वही लड़की है जिसने हमसे मदद मांगी थी, जो कॉलेज के टाइम धरना निकाली थी। तभी यहाँ पे बोलता है अनिरुद्ध की, तो मुझसे बार बार क्यों पूछ रही, मैं जैसे लगता है मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तभी अर्शी बोलती, बात वो नहीं है, हमारी बेटी अनकंफर्टेबल फील हो रही है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते, देखा पुतुल, मैंने कहा था ना ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, बहुत आगे तक जाएगी, देखा डांस करे, ऐसा लग रहा है साक्षात मानो लक्ष्मी माता नाच रही है, एकदम गुणों में एकदम सरस्वती जैसी दिखती है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि झनक का एक एक डांस जो होता है लोगों को एकदम भा रहा होता है, क्योंकि झनक ज्योति एकदम सेंटर पे होके इतना अच्छा डांस कर रही होती है कि सभी लोग चेयर अप कर रहे होते हैं। झनक भी डांस करते हुए बहुत ही खुश होती है। यहाँ पे सांझबाती ऋषि से बोलते हैं कि वो लड़की सेंटर में जो कितना अच्छा नाच रही है। तभी यहाँ पे दीदी बोलती, बिल्कुल भी नहीं, इसको रिप्लेस किया गया। एक्चुअली एक लड़की आने वाली थी जिसने मॉम से ट्रेनिंग ली थी, बट एक्सीडेंटली वो आ नहीं पाई है क्योंकि उसका कुछ काम था, तो इसीलिए इसको डाला है और ये सब कॉपी करके कर रही है, इसको इतना कुछ आता नहीं है। तभी आयुष बोलता है कि क्या डांस कर रही है सच में, मैंने कभी यकीन नहीं किया। दीप उसके मज़े लेने लगता है, बोलता है, अरे वो सब समझ में आ रहा है, मुँह तो बंद कर, तेरा तो मुँह ही चालू है तो कैसे समझेगा। यहाँ पे ऋषि सांझबाती सब लोग बहुत खुश होते हैं, तेज़ी तेज़ी से तालियां बजा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, ऋषि अगर हो गया हो तो एक काम करें, यहाँ से चलें। तभी ऋषि उसकी तरफ देखने लगता है और वहाँ पे उसकी बोलती है, बेटा रुक जाओ, एक बार मिष्टी को भी प्राइज़ मिले ना, फिर हम चलते हैं एक बार अच्छे से। तभी एंकर जो होती है वो बोलती है, वैसे तो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से हुआ, अब हम करेंगे विनर्स के अनाउंसमेंट, जो भी और सबसे पहले होगा डिबेट पार्टी में जिसने बहुत ही अच्छा सा किया है। तभी मिष्टी बोलती है, वैसे भी इसका लक बहुत अच्छा है, जब देखो तब वहाँ पे बुला लिया जाता है। तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं, अरे नहीं, इसका लक कितना भी अच्छा हो, तेरे से अच्छा थोड़ी है, इसने तेरे से भी अच्छा इतना कुछ नहीं किया था।
तभी मिष्टी बोलती है, अरे नहीं, तुम लोग को नहीं पता है, ये सब अपने लक और किस्मत की वजह से पा जाती है। तभी वहाँ पे मिष्टी के ग्रुप की लड़की बोलती है, वैसे कुछ भी कहे, इसने डांस हमारे एक बार ही देखा था, लेकिन सेंटर में जाके क्या नाचा है इसने, मतलब अगर ये प्रैक्टिस की होती तो और कितना अच्छा नाचती, मैं तो वो सोच रही हूँ। साजवाती बोलती है, वैसे कुछ भी कहो, वो लड़की तो डांस में ताकत तो था, एकदम तो अलग लेवल का। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, एक्चुअली वो लड़की सिमुलपुरी गाँव से है, वो यहाँ तक लड़ झगड़ के यहाँ पे पढ़ने आई है, वो यहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत से पहुँची है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बहुत मेहनती लड़की है, बहुत टैलेंटेड है। तभी यहाँ पे साजवाती बोलती है, ऋषि कहीं ये वो लड़की तो नहीं है जो तुम्हारे घर में काम करती थी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि दी प्लीज़ मुझे बताओ, आपको इसके अलावा और क्या पता है। तभी बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे खाली इतना पता है तुम्हारे घर में थी, तुम लाए थे और काम करते थे। तभी वो बोलता है, हाँ दी, इसके बाद मैं सारी बात बताता हूँ बाहर। यहाँ पे पुतुल बोलती, सच में आज तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है झनक पे, झनक ने जो किया ऐसा लगता है झनक को अवार्ड मिलेगा। तभी बड़ो माँ बोलती है, देख अब मिष्टी को ही अवार्ड मिलेगा, आखिर मिष्टी ने कितनी मेहनत और लगन से ईमानदारी से डांस किया था। जब यहाँ पे जैसे झनक का नाम अनाउंसमेंट होता है, यहाँ पे मिष्टी के तो होश उड़ जाते हैं और झनक एकदम खुश हो जाती है। नीलू को भी अच्छा नहीं लगता। नीलू बोलती है कि ये सब बस इसको यही है, मिनिस्टर को जानती है, एजुकेशन मिनिस्टर को, इसलिए उसका दिल रखने के लिए दे दिया होगा अवार्ड। जैसे ही झनक को अवार्ड मिलता है, झनक मानो एकदम से शॉक हो जाती है, झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पे एंकर रिक्वेस्ट करती है झनक को 2 शब्द बोलने के लिए। झनक बताती है कि ये अवार्ड उसके मेहनत से मिला है और ज़िंदगी में कभी उसने इतना बड़ा मंच, इतने बड़े लोगों को कभी देखा ही नहीं है। ये सब आज जो उसके साथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है वो सपने में है। उसकी अम्मा एक बहुत बड़ी डांसर थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं थी, पर आज वो जो कर पाई है यहाँ पे, और सिर्फ अपने अम्मा के आशीर्वाद की वजह से ही कर पाई है। झनक जब स्पीच दे रही होती है, ऋषि को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अदिति को कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत खलती रहती है और वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे झनक बताती है कि यहाँ तक आने का, कॉलेज में एडमिशन लेने का सिर्फ मेरा सपना है, और वो सपना मैं अकेले दम पे नहीं पूरी कर पाती है अगर मुझे कुछ लोग का सपोर्ट नहीं मिलता। आयुष भी बहुत खुश होता है और दीप भी, ऋषि भी खुश होता है। ऋषि सोच रहा होता है कि झनक, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, मैं जानता था कि मिष्टी को भी मिलना चाहिए था, और बट तुम्हें मिला है, ये बात तो मैं हमेशा से ही जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, हैव टू मच पोटेंशियल। आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे मिष्टी अपना बदला लेने के लिए झनक के ड्रिंक में कुछ मिला देती है और झनक को ज़बरदस्ती पिलाती है, जहाँ पे झनक ड्रिंक पीने के बाद कुछ भी बड़बड़ कर रही होती है, अपने और ऋषि की शादी के बारे में खुलासा करती है। यह देख के तो आयुष भी शॉक हो जाता है और ये इसका पूरा वीडियो सब जगह वायरल हो जाता है। आगे एपिसोड पे बनी दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।